गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास बेटा। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही है, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम वीडियो नंबर 22 करेंगे। साइंस में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। आज हम प्लास्टिक के बारे में हम जो कल पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के बारे में और जानकारी जानेंगे। देखिए, अगर आजकल हम कोई भी खाद्य सामग्री लेने जाते हैं, चाहे पानी हो, दूध हो, अचार हो, मेवे हो, ठीक है, तो अगर इन्हें स्टोर करने की सोचे, इन्हें हमारी किचन में रखने की सोचे, तो हम प्लास्टिक के पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के होते हैं उठाने में, कम कीमती होते हैं, अच्छी सामर्थ्य होती है, लंबे समय तक चलते हैं और इन्हें इस्तेमाल में भी आसानी होती है, धोने में भी आसानी होती है ना। धातुओं की बात करें तो उनकी तुलना में तो हल्के होते हैं। भाई आप एक लोहे का बर्तन लें और एक प्लास्टिक का बर्तन लें, हल्का होता है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग जो है ना आजकल तो कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्षों में, हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब में प्लास्टिक यूज़ होने लगा है। ठीक है, इस्तेमाल की ये सूची असीमित है क्योंकि प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल होता है कि उसे गिनना बहुत ही मुश्किल है। चप्पल, फर्नीचर, सजावट वस्तु सब चीज़ें प्लास्टिक की बनने लगी हैं। ठीक, अब आप देखिए इसके जो है ना कुछ गुण हैं प्लास्टिक के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला गुण है इसका, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी कि जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है, अनअभिक्रियाशील है। अब देखें, आपको पता है अगर हम लोहे को नमी में, हवा में खुला छोड़ दे तो उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है, कभी आपने देखा है प्लास्टिक जो है वो जंग लग रही हो उसमें, उसे आप कितना भी पानी में, हवा में छोड़ दीजिए, प्लास्टिक में कभी भी जंग नहीं लगती, कभी वो ख़राब नहीं होती। क्यों ख़राब नहीं होती? क्योंकि वो पानी या हवा से कोई अभिक्रिया करती ही नहीं है। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। संक्षारण का मतलब होता है ह्रास, नुकसान या फिर जंग लगना, तो उनमें बहुत आसानी से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इनका प्रयोग बहुत सारे रसायनों सहित किसी भी प्रकार की चीज़ का संचयन, किसी भी प्रकार की चीज़ों का इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक यूं के यूं बनी रहती हैं। दूसरा गुण देखिए क्या कह रहा है कि प्लास्टिक हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है। हल्का तो आप समझ गए, प्रबल मतलब बहुत मजबूत भी होती है प्लास्टिक, और चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है। ठीक है, बहुत वर्षों पहले उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। मतलब अपने घर वालों से पूछिए कि आज जो बाल्टियाँ आप इस्तेमाल ले रहे हैं वो कितने कितने टाइम से ले रहे हैं, और प्लास्टिक की जो पात्र होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लाभ क्या हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए बहुत हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक रहने वाला है, और विभिन्न आकारों और साइज़ों में इसे आसानी से ढाला जाता है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातुओं की तुलना में सस्ता भी बहुत होता है। आप देखिए लोहे की बाल्टी से सस्ती होगी प्लास्टिक की बाल्टी, है ना। और घरेलू कार्य में बहुत अधिक लिए जाते हैं, है ना। प्लास्टिक के बहुत पात्र होते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और इसका गुण है सी, प्लास्टिक जो है कुचालक है, यानी कि इसमें ऊष्मा और इसमें विद्युत यानी कि बिजली दोनों का ही प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक जो है ऊष्मा की भी कुचालक है यानी गर्म भी नहीं होती है, और विद्युत की भी कुचालक है यानी कि करंट भी नहीं आता है। इसीलिए बिजली के जो तार होते हैं ना उनको प्लास्टिक की कवरिंग से ढक कर रखे जाते हैं, और जो खाना बनाने वाले पात्र होते हैं उनके जो हत्थे होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स में दिखा है, क्या आप जानते हैं? देखिए क्या पूछ रहा है कि प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और देखभाल उद्योग में भी उत्पन्न होता है। जैसे कि दवा की जो गोलियाँ होती हैं, है ना, उनको पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए। घाव को सीने हेतु जो धागे होते हैं ना बेटा, वो धागे प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है,
सिरिंज यानी कि इंजेक्शन प्लास्टिक के होते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, और जो चिकित्सकीय यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, वो सब भी प्लास्टिक की हो सकती हैं। इसे आप इम्पॉर्टेंट लगाइए। टेफ्लॉन जो है एक स्पेशल प्लास्टिक है जिस पर तेल चिपकता नहीं, पानी चिपकता नहीं, ठीक है। तो भोजन पकाने के पात्र जो होते हैं उन पर न चिपकने वाली परतों में लगाया जाता है। मतलब कहीं ऐसा कोई पात्र है जिसमें कुछ चीज़ ना चिपके, इसके लिए ये टेफ्लॉन वहाँ पर लगाया जाता है, उसकी परत लगाई जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, उसमें जब आप भोजन पकाते हैं तो उसमें विशिष्ट प्लास्टिक का पात्र इस्तेमाल किया जाता है, जो माइक्रोवेव के अंदर रख दो आप, गर्म होता है लेकिन कुछ चीज़ पक जाती है, परंतु प्लास्टिक जो होता है उसको नुकसान नहीं होता है, कि मतलब पदार्थ तो पक जाएगा और प्लास्टिक को वो है ना ऊष्मा प्रभावित भी नहीं कर पाएगी। इसके आगे नेक्स्ट देखिए, अग्नि सहने वाला प्लास्टिक, यानी कि आग जिसे नहीं लगती, ठीक है। संश्लेषित रेशे बहुत आसानी से आग पकड़ते हैं, यानी कि अगर आप कोई कपड़ा लेंगे, चाहे कोई सा हो, रुई का, कपास का हो, सिल्क का हो, है ना, कैसा भी कपड़ा हो, आग बहुत पकड़ते हैं। लेकिन आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, उन कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं उस पर ना एक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, उस प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक कैसा होता है, ये जलता नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, अग्निरोधक प्लास्टिक कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहाँ तक आज आप रीड करिए, पढ़िए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी प्लास्टिक से रिलेटेड रहेगा, कि प्लास्टिक हम यूज़ तो कर रहे हैं पर वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है या कुछ लाभ दे रहा है, ठीक है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक लर्न कीजिए, रीड कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको CW में नोट कीजिए। थैंक यू।